इन्फ्लुएंस होते हैं? आपको लगता है कि हाँ, अयोध्या में राम मंदिर बना है तो इसका क्रेडिट बीजेपी को जाना चाहिए और मेरा वोट जाना चाहिए, ऐसा लगता है? आई थिंक यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट रेट पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ना कि रिलीजियस बेसिस पे। हम देखते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे लोग वोट दिए जा रहे हैं। उसने मंदिर बनाया है तो हम उसे वोट देंगे, सड़कें बनाई हैं उसे वोट देंगे। यूपी में ओवरऑल डेवलपमेंट है कि बस सड़कों का और मंदिरों का। वेयर इज एम्प्लॉयमेंट? हम लोग वहां से पढ़ने यहाँ आ रहे हैं, हमें तो नहीं दिख रहा कोई एम्प्लॉयमेंट। अगर होता तो हम वहीं पे पढ़ते। तो आप उत्तर प्रदेश से हैं? जी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में मथुरा से आगे कोसी से। आप कोसी से यहाँ पढ़ने आई हैं। तो यूपी के तो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत तारीफ होती है। एमपी को आप कहाँ देख रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ होती है इन द सेंस कि वो होती है केवल ईस्ट यूपी के लिए। वेस्ट यूपी में केवल रिलीजियस डेवलपमेंट। मैं नहीं देखती कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। इतनी ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन है यूपी की 23 करोड़ से ज्यादा हो रही है। तो 23 करोड़ से ज्यादा, हाँ, 23 करोड़ से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा वहां से परेशान होकर कहीं और अपनी डिग्री कर रहा है। एटलीस्ट आप ये देखो कि रिलीजियस बेसिस पे वोट ना करके इंसान अपनी एम्प्लॉयमेंट के बेसिस वोट करे। यूथ तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे ही वोट देगा। हम चाहते हैं कि अगर अब तक उस पार्टी को मौका मिले तो अब की बार नई पार्टी को मौका मिले। आप यूपी से हैं, ये पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा है। तो सरकारी नौकरियों को लेकर ये क्या तमाम मुद्दे हैं जो जहन में रहे? बिल्कुल बिल्कुल। यूपी की इतनी बड़ी आबादी है, वहां पे ये हो रहा है कि किसी बड़े इंसान का बेटा ही राजा बनेगा। पेपर लीक हो जाता है, उसी को मिलेगा ऑफ कोर्स जो पैसे देगा। पेपर लीक होके उसे मिल जाती है वोट, उसे मिल जाती है। काफी टाइम तो ये होता है कि इंसान ने बहुत मेहनत करी, पढ़ाई करी, वो रह जाता है और साथ में मिनिस्टर का बेटा खड़ा है, उसे ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप बहुत ज्यादा खराब। लगाया जा रहा है यूथ की तरफ से। ये एक हताशा की स्थिति है और इसी से जो जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने वो यही है कि ना सिर्फ एजुकेशन को वो अपने राज्य में बेहतर करें बल्कि जो नौकरियां हैं, एम्प्लॉयमेंट। तो क्या इस बार आप यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा है? आपसे जानना चाहिए। यस मैम, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक धर्म को अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो कोई एक धर्म ना किसी किसी के जीवन को नहीं सुधार सकता, या फिर कोई एक धर्म ही किसी के एम्प्लॉयमेंट की वजह नहीं। ठीक है, हम मानते हैं कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है उससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ यूपी का, बट ठीक है, हम लोग उसको किसी एक धर्म को अगर पर्टिकुलरली देखेंगे, हम यूथ हैं, हम उस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। हम लोगों को हम लोग ही हैं जिनको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर फेस उसके लिए हम वोट नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर धर्म हम उसके लिए वोट नहीं कर लिए। हमारे लिए सारे धर्म बराबर है। अगर हम किसी एक धर्म को देख के करेंगे तो और लोग जो हैं वो क्या करेंगे? और लोगों के लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर एक यूथ ही उससे इन्फ्लुएंस होगा, धर्म, जाति ये सबसे, तो फिर क्या ही हो सकता है देश का। तो फिर यही है कि एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। धर्म के हमें यूथ को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों से। ये सब एक अनएजुकेटेड पर्सन है, अगर वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, एक अनएजुकेटेड पर्सन है, उसको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। पर यूथ हो जाएगा तो ये तो देश का विकास रुक जाएगा बढ़ने की बजाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।